ये जो पार्टी होती है ये पेयर प्रेशर होता है नंबर वन। नंबर टू, इन पार्टीज में एल्कोहल और ड्रग्स होती है। आई एम नॉट सेइंग दैट आपके वहाँ खुदा ना खास्ता होता होगा। ना? हाँ, मतलब आप मना उसको पार्टी क्यों हुई? अच्छा, ओके, ठीक हो गया, अंडरस्टूड, फाइन। सो we'll come back to that when we come to the other bit. So okay, पार्टी वाले दिन फिर आपको रियलाइज हुआ कि this is getting way out of control। मैं बहुत खुश होता था, हमेशा लोगों को इनवाइट करता हूँ, दोस्तों को भी कराता था, सबको खुश करता। लेकिन जिस दिन मैं बिटर हुआ तो मैंने कहा यार अब ये इंसान तो मैं नहीं बनना चाहता। राइट। तो उस रात फिर मैंने सोचा यार आई नीड टू चेंज माई लाइफ स्टाइल। ठीक। और मैंने कहा यार जो मैं काम इतने सालों से कर रहा हूँ उसमें मुझे पैसे कमाने का मतलब, ऐसे मैं कमाता था, चले जाते थे, मैं ज़ीरो हो जाता था। मतलब 18 साल में कोई मैं 10 दफ़ा ज़ीरो हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस तरह काम करता था, ऑल इन होता था। ये तो पाकिस्तान की जर्नी लग रही है, बट मैं ऑल इन रहता था। मेरे पास जो कुछ होता था मैं उसको लेवरेज में, इतना ज़्यादा लेवरेज होता था कि मुझे पता था 2-3 दिन मार्केट नीचे गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस भी था कि नेक्स्ट टाइम मैं उससे ज़्यादा बनाऊँगा। ओके। क्योंकि मैंने पहली दफ़ा जो लॉस किया था 1 लाख रुपए का किया था 91 में, तो मैं फिर 10 लाख बनाया, फिर मैंने 10 लाख का किया तो एक शैतानी सवाल आ रहा है, मामू इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं गाइड करते थे? यार अगर मैं ये बोलूं, मामू का मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना बोलता हूं कि अगर पाकिस्तान की जवाब मिल गया बस ठीक है, आपकी शक्ल से मिल गया, आगे चलते हैं। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ इसको। देखें, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं जिसको हम करते हैं ये सोचे बगैर कि वो गलत है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी मार्केट में इनसाइड ट्रेडिंग नॉर्म है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? होती। और जैसे जब मैं एजेंट था तो उस वक्त जो 60% एजेंट थे वो सौदे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं, क्लाइंट्स को देते ही नहीं थे पूरे। अच्छा, खुद ही कर रहे होते? क्योंकि उस वक्त कोई, मतलब आप सौदा बुक में सौदा लिख रहे हो, उसको चेक करने का कोई तरीका नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो तो ऐसा टाइम था कि जो नीचे फ्लोर पे है उसी की बादशाह है। वाह। आपने उसको 30 रुपये PTCL लेने का बोला, 30 रुपये रेट चल रहा, आपने बोला 30 रुपये 50 पैसे तक ले लेना। मार्केट हो गई थोड़ी देर में 31 रुपये। अब आपने उसको बोला भाई आपने 1 लाख बोले थे, मुझे 25,000 मिले। उसको कोई चेक नहीं कर सकता था, तो इसी वजह से मार्केट भी आगे नहीं जाती थी। तो हम लोगों की सोसाइटी में उस वक्त से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सब करते हैं और उसको सही समझ के करते हैं। चलो ठीक हो गया, फिर वापस पार्टी पर चेंज होने वाली एपिसोड। तो वो एक रात मैंने सोचा कि फिर मैं मामू के पास गया, मैंने कहा मैंने सुना है आप एक दुबई में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो उन्होंने कहा तू नहीं, तू जाएगा भी तो तू वापस आ जाएगा, तू स्टॉक छोड़ नहीं सकता। क्योंकि वो मुझे काफ़ी टाइम तक कहते रहते थे कि तू इतना मतलब काम कर, इन्वेस्टमेंट का कर, जितना तू एग्रेसिव ट्रेडिंग करता है ये नहीं कर, ये सही नहीं है, जितना लेवरेज पे काम करता है ये सही नहीं। तो मैं मानता नहीं था, अपनी करता था। तो मेरा उनसे बहुत मोहब्बत। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट ये कि आपके अपने जो पैसे हैं वो आपने लगाए हुए हैं और उसी पे काम कर। अच्छा, ओके। और मैं करता था, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसके भी शेयर्स होते थे और उसके अगेंस्ट प्लेज करा के और भी लेवरेज करके रखता था। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं दुबई चला गया 1 साल के लिए। तो फिर 1-1.5 साल दुबई रहा, थोड़ा उनके प्रोजेक्ट पे काम किया, फिर थोड़ा मीट का ट्रेडिंग। ये कड़वा होने के बाद की बात है? हाँ, ये उसके बाद की बात। तो उसके बाद थोड़ी मीट की ट्रेडिंग की, थोड़ी ये की, फिर वापस आ गए। तो फिर एक अलग जर्नी शुरू हुई। फिर एक जर्नी शुरू होती जहाँ मेरी आपकी मुलाकात हुई, जहाँ आपने एक श्रिम्प फार्म बनाया और माशाल्लाह यू वर डेस्टिन्ड टू चेंज द वे द फिशरीज इंडस्ट्रीज वाज डूइंग फॉर पाकिस्तान, बट देन अ ट्रेजेडी अकर्ड। हाँ, वो देखें, आप कोई चीज़ नहीं करते हैं तो उसमें चीज़ें तो होती है। और मेरा ये है कि मैंने उसको सोचे समझे बगैर आई जम्प्ड इन। बट यू गेव इट योर ब्लड एंड स्वेट। हाँ, हमने उसको, देखें, जब मैंने शुरू की थी श्रिम्प फार्मिंग, उसमें उससे पहले सिर्फ पाकिस्तान में गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट वाले करते थे। और जो हाईएस्ट प्रोडक्ट हुआ था वो जो आउटपुट था 300 किलो था, जो हुकूमत का था। हुकूमत का था। yours was? हमने एक तालाब से 13 टन निकाला। और मुझे याद है फैसल इफ्तिखार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के चेयरमैन थे। He spoke so high about what you were doing, and then what happened? How many ponds did you have? हमने 12 पॉन्ड्स कर रहे थे। 13 टन from each हमने pound? हाँ, एक से 13 निकाले, किसी से 8 निकाले, किसी से, तो हमने 113 टन की माशाल्लाह यील्ड कर दी पहली उसमें। तो वो एक बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। And then my mom was sick, so I took 1 year break। तो मेरी अम्मी को प्रोग्रेसिव स्टेनल एपिलेप्सी 2014 से था। तो 2016 में आई टुक 1 ईयर का ब्रेक। मैंने FDB के साथ पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर किया हुआ था। 4 साल मैंने उनके साथ फार्म को रन किया। आखिरी साल मैंने उनको कहा आप खुद रन करें। तो उस बीच में फिर मेरी जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें शुरू हुई कि आई थॉट कि अब आई कांट गो बैक टू श्रिम्प फार्मिंग।